हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हमारे 17 फरवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन सभी को पर हम वीडियो में डिस्कशन से बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्प वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके प्रश्नों की ओर फटाफट। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, विश्व मानव विज्ञान दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है हर वर्ष में। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों, विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो मानव विज्ञान के क्षेत्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है। 15 फरवरी 2024 को पढ़ने वाले इस दिन का उद्देश्य मानव व्यवहार, जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता के व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके दूसरे प्रश्न की ओर फटाफट। साथियों, हमारे वीडियो की लेंथ बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम समय में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है साथियों, जो कि 60 वर्ष से अधिक हैं उनको जो कि 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में किस देश में 61वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हुई है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि नेपाल में 61वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके चौथे प्रश्न को देखेंगे। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। साथियों, में आपको जितने भी प्रश्न आपको पर डे जो कि बताते हैं हम आपको, सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट आप मान सकते हो। ठीक है साथियों, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों, प्रबोवो सुबियांतो अभी हमारे इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, पूर्व विशेष बल कमांडर और रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल करके इंडोनेशिया के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर में लगभग 60% वोट हासिल करके विजयी हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों आपके पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो साथियों, अभी अपने देश भारत और जो कि साथियों नेपाल ने केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस
जो कि किया है। ठीक है साथियों, कि इंटीग्रेट्स के लिए समझौता किया है। यह समझौता आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की उपस्थिति में हुआ है। ठीक है साथियों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की उपस्थिति में हुआ है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आपके छठे प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने VASE एक्सपो 2024 उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी हमारे अनुराग ठाकुर ने, जो कि केंद्रीय मंत्री ने, VASE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में VSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है साथियों, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम में से स्थान पर रही है। तो साथियों अभी हमारी जो कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम अभी हमारी 117वें जो कि स्थान पर रही है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, किसी को डाउट रह जाता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो साथियों अभी जो कि भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो साथियों रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध टॉप इंडियन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को इंटरनेशनल फेडरेशन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने मंगलवार 13 फरवरी को 12 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है साथियों, ये हमें याद रखना है साथियों, और हम याद रखेंगे। ठीक है, तो साथियों ये रहा आपका नवा प्रश्न। हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों अभी नौसेना अभ्यास मिलन का 21वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों, ये हमें याद रखना है। साथियों भारत और फ्रांस की नौसेना ने द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण जो कि वरुण 23 ने 21वें संस्करण का दूसरा चरण हाल ही में अरब सागर में आयोजित किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ेंगे आपके 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? तो साथियों अभी हमारे जो कि साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, तो साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। ये हमें याद रखना साथियों, और हम वादा करते हैं हम ये याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बस इतना है करना है प्लीज। चलिए कल मिलेंगे करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।